पास होने के लिए अपने टीचर के साथ हर हद पार कर देती है। कहानी शुरू होती है क्लासरूम से और पहुंच जाती है बेडरूम तक। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक असाइनमेंट था या फिर कुछ और? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत एक लड़की कायरो से होती है। उसके मम्मी पापा दूसरे देश में रहते हैं और कायरो अकेले एक शांत और थोड़े डरावने से घर में रहती है। उसे कहानियां लिखने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो खुद को अकेला महसूस नहीं करती है। इसके बाद वो एक जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अपने स्कूल की तरफ जा रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कायरो एक क्लासरूम तक पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर नाम के एक आदमी से होती है। जोनाथन एक समझदार और थोड़ा ओल्ड एज इंसान है, जिसका अपनी दुनिया को जीने का अलग ही नजरिया है। जोनाथन कभी एक बड़ा लेखक बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, इसीलिए अब वो एक टीचर के रूप में काम करता है। जब कायरो उसकी क्लास में पहली बार आई तो जोनाथन ने उसे कुछ किताबें पढ़ने को दी जो कोर्स का हिस्सा थी, लेकिन कायरो ने वो सारी किताबें पहले ही पढ़ रखी थी, जिससे जोनाथन थोड़ा हैरान रह गया। इसी दौरान क्लास में विनी नाम की एक और लड़की आती है। वो भी इसी क्लास की स्टूडेंट होती है और साथ ही कायरो की बेस्ट फ्रेंड भी। तभी विनी को भूख लगने लगती है और वो दोनों बाहर कुछ खाने के लिए निकल जाते हैं। जब जोनाथन कायरो का सामान देख रहा था तो उसकी नजर एक थोड़ी बड़ी उम्र के लोगों के लिए लिखी किताब पर पड़ती है। उसी वक्त जोनाथन का दोस्त बोरिस भी वहाँ आ जाता है, जो अपनी कॉफी लेने आया था। उसने वही किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। बोरिस और जोनाथन उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि कायरो के पास जो किताब थी वो दरअसल जोनाथन की ही लिखी हुई थी। ये देखकर जोनाथन के अंदर एक पुरानी उम्मीद फिर से जाग गई। इसके बाद रात में जोनाथन और उसकी पत्नी बीट्रिक जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो जोनाथन उसे बताता है कि आज एक स्टूडेंट उसकी लिखी किताब पढ़ रहा था। ये बात उसके लिए काफी बड़ी थी। तभी बीट्रिक को उसकी दोस्त एमी का फोन आता है, जिससे उनकी बात बीच में ही रुक जाती है। फोन कट होने के बाद दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं और थोड़ी देर के लिए पास आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही माहौल थोड़ा गहरा होता है, बीट्रिक को फिर से फोन आता है और जोनाथन का मूड खराब हो जाता है। अगले दिन जोनाथन ये सब बोरिस को बताता है। बोरिस उसकी बातों पर हंसता है और हल्के फुल्के अंदाज में मजाक उड़ाता है। तभी उनकी नजर कायरो पर पड़ती है, जो दूर जंगल के रास्ते से चलती हुई उनकी ओर आ रही होती है। पिछली रात की बेचैनी जोनाथन के चेहरे पर साफ झलक रही थी। जब उसने कायरो को स्कूल में देखा तो वो उसे गौर से देखने लगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें अकेले जंगल से आने में डर नहीं लगता? कायरो ने उसकी ओर देखा और शांति से जवाब दिया, मैं खुद उन जंगलों की सबसे डरावनी चीज हूँ। जोनाथन ये सुनकर हंस पड़ा, क्योंकि उसे ये जवाब चौंकाने वाला और मजेदार लगा था। इसके बाद हम देखते हैं विनी अपने लॉकर में से किताबें निकाल रही होती है। जैसे ही बोरिस उसके पास से गुजरता है, वो अपनी किताबें जमीन पर गिरा देती है ताकि वो बोरिस का ध्यान अपनी ओर खींच सके। लेकिन बोरिस समझ जाता है और उसकी इस चाल को बेकार बताता है। तभी उसने विनी से मुस्कुराते हुए पूछा, सीधा बताओ तुम चाहती क्या हो? विनी जानबूझकर बोरिस को तंग कर रही थी और ये बात कायरो भी समझ गई। उसने विनी से कहा, तुम सच में थोड़ी पागल हो। इसके बाद कायरो और विनी वहाँ से चले जाते हैं। कायरो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक सवाल में उलझी हुई थी। सवाल था, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उसने और विनी ने मिलकर कई जवाबों पर बात की, लेकिन कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जो खास हो और अलग लगे। तभी विनी ने मजाक में कायरो से कहा, तुम अपने टीचर के साथ अफेयर में हो, वही लिख दो। कायरो थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है। विनी ने कंधे उचकाते हुए कहा, तो क्या हुआ, आजकल ये सब आम बात है। और वैसे भी जोनाथन एक अच्छा इंसान है, वो शांत है, समझदार है और तुम्हारे लिए एकदम सही है। शायद पहली बार विनी ने खुलकर जोनाथन के बारे में कायरो के साथ बात की थी और कायरो को भी इस बात ने थोड़ा सोच में डाल दिया था। जोनाथन अक्सर कायरो को क्लास में गौर से देखता था और जब विनी ने ये बात कायरो को बताई तो वो थोड़ा शर्मा गई, लेकिन साथ ही उसकी दिलचस्पी भी जोनाथन में बढ़ने लगी। अगले दिन से कायरो की नजरों ने जोनाथन को ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन जोनाथन खुद उसके पास आया और कहा, क्लास के बाद मुझसे मिलना। क्लास खत्म होने पर जोनाथन ने अपने दोस्त बोरिस को डिनर पर बुलाया। डिनर के बाद बोरिस मस्ती में डांस करता हुआ चला जाता है। इसके बाद जोनाथन मुस्कुराते हुए उसका डांस स्टेप ट्राई करने लगता है, लेकिन तभी कायरो अचानक वहाँ आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। बातों बातों में जोनाथन ने कायरो की लिखी एक लाइन पढ़ी जो उसे इतनी पसंद आई कि वो उसे जुबानी याद हो गई। उसकी आंखों में उस पैराग्राफ के लिए सच्ची तारीफ थी। शायद पहली बार कायरो को लगा कि कोई उसे वाकई समझ रहा है। कायरो ने महसूस किया कि जोनाथन ने उसके लिखे पैराग्राफ को सच में ध्यान से पढ़ा है। यह देखकर वो अंदर से खुश हो गई। उसे लगा कि उसकी कविता को पहली बार किसी ने गंभीरता से सराहा है। जोनाथन ने कायरो से कहा, अगर तुम अपने पसंदीदा ऑथर की शैली में एक छोटी कहानी लिख दो तो मैं तुम्हें मिड टर्म में पूरे मार्क्स दूंगा। ये सुनकर कायरो झट से मान जाती है और कहती है, मैंने आपकी किताब भी पढ़ी है। और फिर उसने उस किताब की कुछ लाइनें जोनाथन को दोहराकर सुनाई, उन्हीं के अंदाज में जैसे कोई कविता। जोनाथन ये सुनकर थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया। उसे यकीन नहीं था कि कोई उसकी लिखी बातों को यूं याद भी रख सकता है। फिर उसने कायरो से कहा, इस वीकेंड तुम मुझे मिलो, हम वहीं तुम्हारे असाइनमेंट पर बात करेंगे और शायद कुछ और भी। जोनाथन और उसकी पत्नी बीट्रिक एक शाम डिनर के लिए बाहर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और विनी उस रेस्टोरेंट में वेटरेस का काम करती है, जो उनका ऑर्डर लेने आती है। बीट्रिक ने हल्के अंदाज में जोनाथन से पूछा, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम अक्सर बात करते हो? जोनाथन ने तभी जवाब दिया, नहीं, वो कायरो है। लेकिन बीट्रिक की नजरें सब कुछ समझ गई थी। उसे कायरो को लेकर जोनाथन की दिलचस्पी साफ महसूस हो रही थी। डिनर के दौरान बीट्रिक बोरिस पर अपना गुस्सा निकाल आती है। वो कहती है, तुम्हें अब वो बात नहीं रही, तुमने सालों से कुछ नया नहीं लिखा, सिर्फ एक आम टीचर बनकर रह गए हो। जोनाथन चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। वीकेंड पर कायरो उसी जगह जाती है जहाँ जोनाथन ने उससे मिलने के लिए कहा था। वो अकेली थी और सोच रही थी कि क्या जोनाथन आएगा। थोड़ी ही देर में जोनाथन भी उस कैफे में आ जाता है। उस कैफे में एक अजनबी धीरे धीरे एक खूबसूरत कविता सुना रहा था। जोनाथन और कायरो दूर बैठकर वो कविता बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं और कायरो की नजरें लगातार उसी पर टिकी थी। कविता खत्म होते ही कायरो बाहर आ जाती है और अकेले सिगरेट पीने लगती है। जोनाथन भी चुपचाप उसके पास आ जाता है और दोनों एक ही सिगरेट पीने लगते हैं। इस छोटी सी खामोशी में भी एक अनकही नजदीकी थी। अगले दिन कायरो कुछ बदली बदली सी लगती है। उसने एक बोल्ड ड्रेस पहन रखी थी जो उसके आत्मविश्वास और बगावत दोनों को दिखा रही थी। बोरिस ने जब यह देखा तो मजाक में कुछ पूछ लिया, लेकिन कायरो चुप रही, जैसे उसके दिल में कुछ चल रहा हो जिसे वो कह नहीं सकती। इसके बाद बोरिस वहाँ से चला जाता है। बोरिस के जाते ही कायरो और जोनाथन आपस में बातें करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों क्लास की ओर जाने लगते हैं। तभी जोनाथन के फोन पर एक मैसेज आता है, उसकी पत्नी बीट्रिक का। उस मैसेज ने जोनाथन को जैसे हकीकत में लौटा दिया था। क्लास खत्म होने से पहले कायरो ने जोनाथन को अपने पसंदीदा ऑथर के बारे में बताया, जिसकी तरह की कहानी वह लिखना चाहती थी। जोनाथन को घर जल्दी पहुंचना था तो उसने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। जैसे ही जोनाथन क्लास से चला जाता है तो विनी उसकी कुर्सी पर चढ़ जाती है और मजाक में कायरो को चिढ़ाने लगी। उसके हाव भाव में शरारत साफ झलक रही थी। तभी बोरिस वहाँ आ जाता है जो जोनाथन से मिलने आया था। विनी ने बोरिस को भी छेड़ना शुरू कर दिया। उसने मस्ती में उसका फोन छीन लिया और अपने कपड़ों में छुपा लिया। दूसरी तरफ कायरो को अपना फोन नहीं मिल रहा था। वो उसे इधर उधर ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा था। उधर जोनाथन भी परेशान था। उसकी बीवी बीट्रिक के साथ बाहर जाने की प्लानिंग फिर
फिर से कैंसिल हो गई थी क्योंकि वह अपने काम में बिजी थी। उसी समय जोनाथन को एक फोन मिला जो शायद कायरो का था, जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाता है। असल में जोनाथन गलती से कायरो का फोन अपने बैग में ले आया था और उसका अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने का प्लान पहले ही रद्द हो चुका था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न फोन कायरो को वापस देने चला जाए। जब वो कायरो के घर पहुंचा तो वहाँ हल्की बारिश शुरू हो गई थी। कायरो एक पतली सी ड्रेस में बाहर आई और चुपचाप जोनाथन के सामने खड़ी हो गई। कुछ देर दोनों की निगाहें मिली और फिर बिना कुछ कहे उन्होंने एक दूसरे को किस कर लिया। इसके बाद जोनाथन चुपचाप अपने घर लौट आया। घर आकर कायरो ने उसे एक मेल भेजा। उधर जोनाथन की पत्नी बीट्रिक ने तंज भरे लहजे में कहा कि जब तक तुम यहाँ हो मैं अपना काम नहीं कर पा रही। इसलिए जोनाथन घर के बाहर एक छोटे से कमरे में चला गया जहाँ उसे खुद के लिए थोड़ा सुकून और सोचने की जगह मिली। अपने छोटे केबिन में बैठकर जोनाथन ने कायरो द्वारा भेजी गई कहानी को प्रिंट किया और पढ़ना शुरू किया। कहानी एडल्ट टॉपिक्स पर बेस्ड थी और इसमें एक स्टूडेंट और उसके टीचर के रिश्ते को दर्शाया गया था, कुछ वैसा ही जैसा जोनाथन और कायरो के बीच हो रहा था। कहानी पढ़ते हुए जोनाथन कुछ ज्यादा ही पैशनेट हो गया, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया। इस बार जोनाथन ने न तो कायरो को कोई मैसेज किया और न ही उससे बात की जैसा वह रोज किया करता था। जब कायरो ने खुद उससे बात की और पूछा क्या हुआ तो जोनाथन ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसमें कई गलतियां हैं। कायरो ने चौंक कर जवाब दिया, लेकिन ये कहानी तो हमारे बारे में है। इस पर जोनाथन ने साफ शब्दों में कहा, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। जोनाथन ने कायरो से ठंडी आवाज में कहा, हम सिर्फ एक टीचर और एक स्टूडेंट हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर कायरो का दिल टूट गया। फिर जोनाथन ने और भी सख्ती से कहा, या तो इस कहानी को दोबारा लिखो वरना मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो के लिए ये बात और भी ज्यादा चुभने वाली थी। उसने गुस्से में जवाब दिया, मेरी कहानी बिल्कुल सही है, तुम्हें बस इसलिए डर लग रहा है क्योंकि मैंने वो सब लिख दिया जो तुम कभी खुद नहीं लिख पाए। कायरो ने जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए उसे सामान्य लेखक कहा और चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो मुझे अभी फेल करो। इसके बाद वो रोती हुई वहाँ से चली गई और विनी के साथ बैठकर शराब पीने लगी। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर साफ तनाव था, कुछ तो था जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसी वक्त उसकी पत्नी बीट्रिक ने उससे पूछा, क्या हुआ जोनाथन? जोनाथन ने अपनी पत्नी बीट्रिक को कायरो की लिखी कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर बीट्रिक भी थोड़ी एक्साइटेड हो गई। इसके बाद जैसे ही बीट्रिक और जोनाथन आपस में इंटीमेट होने ही वाले थे तभी अचानक वहाँ बोरिस आ जाता है, जिस वजह से उनको रुकना पड़ता है और दोनों का मूड खराब हो जाता है। उधर दूसरी तरफ कायरो और विनी में बातचीत चल रही थी। कायरो ने विनी से कहा, जोनाथन ने बस दिखावा किया कि वो मेरे करीब है, असल में वो तो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। फिर कायरो ने विनी से कहा कि वो बोरिस का ध्यान भटकाए ताकि वो जो सोच रही है उसे अंजाम दे सके। विनी ने बोरिस को मैसेज के जरिए चिढ़ाना शुरू किया, लेकिन बोरिस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी कायरो ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने और विनी ने मिलकर एक साहसिक कदम उठाया जिससे वे बोरिस का ध्यान खींच सके। दोनों ने अपनी शर्म छोड़ दी और एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और आपस में किस करने लगते हैं और फोटो क्लिक करते हैं। इसके बाद कायरो अपनी और विनी की फोटो बोरिस को भेज देती है। जैसे ही बोरिस ने ये फोटो देखा वो जोनाथन के घर से चला जाता है। इसके बाद जोनाथन की पत्नी को जोनाथन के स्कूल से कॉल आया और ये पता चला कि स्कूल में जोनाथन और कायरो के अफेयर के बारे में सबको पता चल गया है। ये सुनकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और उसने जोनाथन से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वो कायरो और जोनाथन के बीच की कहानी के बारे में पूछने लगती है। उसने पूछा कि क्या उसके और कायरो के बीच कुछ और भी हुआ है? जोनाथन इस बात से साफ इनकार कर देता है। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आई, वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने कायरो और जोनाथन दोनों से सवाल पूछे। कायरो ने वाइस प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया। उसने कहा, जोनाथन ने मुझे एडवांस में मिड टर्म असाइनमेंट दिया था, हम साथ में सिगरेट पीते थे और स्कूल के बाहर भी मिलते थे, लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वह सवालों के जवाब देने में झिझकने लगा। उसकी झिझक देखकर वाइस प्रिंसिपल ने सब कुछ समझ लिया और जोनाथन को